अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? सब लोग ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस दफ़ा का जो हमारा मेथड है ना, एडसेंस लोडिंग मेथड, वो होगा आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी यूनिक होगा, जो अभी जाके ना इस फील्ड में आए हैं, एडसेंस की फील्ड में आए हैं। ठीक है, जो एडसेंस लोडिंग में आए हैं। तो और कई बंदों के लिए ये पुराना ही होगा, लेकिन कई बंदे इस पे काम भी नहीं करते होंगे, कहीं करते होंगे। तो ये जो मेथड है ना, इसमें कोई मतलब इतनी डिफरेंट चीज़ें नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं। जो आप लोग समझ जाओ तो आप लोगों के लिए ठीक होगा। जिसमें से सबसे पहली चीज़ है कि अगर एडसेंस लोडिंग आप कर रहे हो ना, पहले हिसाब अलग होता था। पहले ये होता था कि हम जितना मर्जी चाहें उसको लोड कर सकते थे साइट को। अगर साइट पिन वेरीफाई होती है, अगर फ्रेश होती थी चलो हम उसको कम कर लेते थे। पिन वेरीफाई होती थी उसको थोड़ा ज़्यादा कर लेते थे। अगर पेमेंट रिसीव होती थी तो हमारा जितना दिल करता था हम उसको लोड कर लेते थे। ठीक है। बाकी अभी जो सीन चल रहा है ना, अभी काफ़ी सारे मेथड आते रहते हैं, हर मंथ आते हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एडसेंस से आउट हुआ हूँ, लेकिन मैंने कहा कि आपको चलो मैं ये दिखा देता हूँ कि अभी जो काम चल रहा है और जो चलता रहेगा काम, मेरे मेरे ख्याल से चलता रहेगा काम। तो वो आसान सा मेथड है, मैंने कहा आप सबसे शेयर कर देता हूँ, जो करना चाहे आप लोगों में से वो बंदा कर ले। क्योंकि मेथड तो आते रहते हैं, और मैंने आपसे एक बात की थी कम्युनिटी के अंदर भी कि एडसेंस लोडिंग जो है ना, वो बंद हो सकती है, कभी भी बंद हो सकती है। ठीक है। इसका मतलब ये था कि ये नहीं होता कि एडसेंस लोडिंग हम जो डॉलर्स बना रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा काम। वो ख़त्म हो ही नहीं सकता, उसके लिए न्यू मेथड आते रहते हैं। ठीक है। मेथड आते रहते हैं डॉलर्स बनाने के लिए। लेकिन मैं पता क्यों ये आप लोगों को बात कर रहा हूँ? वो इस वजह से कर रहा हूँ कि गूगल एडसेंस, हो सकता है कि गूगल अभी एक और पॉलिसी निकाल दे, कुछ चेंजिंग करे कि उसमें आपके एडसेंस एडसेंस में अभी देख लो सबका आईडी कार्ड लगता है पिन वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, आईडी कार्ड लगता है। तो मेरे ख्याल से जो अभी का काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं, बहुत जल्द इसने फेस वेरिफिकेशन भी ले आनी है। ठीक है। जब फेस वेरिफिकेशन आ गई ना बीच में, तो फिर साइट्स मिलनी बंद हो जाएंगी। उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होना, हो सकता है कोई न्यू मेथड आ जाए, लेकिन इन प्राइवेसीज, ये बहुत ज़्यादा प्राइवेसीज चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। जैसे ग्रीन टिक पहले मिलना बहुत आसान होता था, इतनी ज़्यादा डिसेबल भी नहीं थी होती, अभी ग्रीन टिक बहुत ज़्यादा डिसेबल हो जाती है। ठीक है, जो न्यू बनती है। तो हर चीज़ स्ट्रिक्ट होती जा रही है। तो ये एडसेंस लोडिंग तो ख़त्म नहीं हो सकता, इसके न्यू मेथड आते रहेंगे। लेकिन उन चीज़ों का कोई पता नहीं है कि वो चीज़ें कब बंद हो जाएं। ठीक है। तो इस वजह से चलो अभी जब तक काम ये चल रहा है ना, आप लोग इस पे करो, मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ों पे रिसर्चिंग कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इससे भी बेहतर बेहतर चीज़ें मैं आपके पास लेके आऊँगा। आप सबको मैं वो चीज़ें भी सिखाऊंगा जो एडसेंस लोडिंग से भी अच्छी चीज़ें होंगी। ठीक है। क्योंकि हर चीज़ का ना एक टाइम होता है कि जो चीज़ न्यू न्यू आती है ना, जैसे देखो प्रॉक्सी न्यू जब आई थी मार्केट में, तो हर बंदे ने बहुत ज़्यादा जगह प्रॉक्सी यूज़ करके, सिर्फ एडसेंस लोडिंग नहीं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसी जगह होती हैं जिधर उन्हें प्रॉक्सी यूज़ करके उनने लाखों डॉलर्स निकाले हैं। ठीक है, लाखों डॉलर्स निकाले उनने। लेकिन हर चीज़ बंद हो जाती है, क्योंकि जो पीछे बंदे बैठे हैं उनको भी फिर ज़ाहिर पता चल जाता है, वो नुकसान में तो नहीं ना जाएंगे। तो वो चीज़ें फिर मेथड चेंज कर, वो मतलब प्राइवेसी पॉलिसीज़ अपनी जो सी होती है वो स्ट्रिक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो अभी लेकिन जैसे जैसे आपको पता है अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे, एआई जो है, एआई आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास और भी हैं, मैं आपको वो भी शेयर करूँगा। जो जिन चीज़ों पे मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, कोई कुछ चीज़ें कामयाब हो भी गई हैं, लेकिन मैं आपको एक मतलब टाइम जब मुझे लगेगा ना आप लोगों को बताना, तब मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत आला आला चीज़ें हैं। ठीक है। तो वो बस थोड़ा उसके लिए वेट करो। अच्छा, जो जो एडसेंस लोडिंग मेथड है ना, जो काफ़ी टाइम से मैं तो करता आ रहा हूँ, काफ़ी और भी बंदे होंगे वो भी करते आ रहे होंगे। ये मार्केट के न्यू मेथड से हट के एक मेथड होता है। ठीक है। वो यही है, वो बहुत पुराना मेथड है। कई बंदे करते थे, कई ने छोड़ दिया है, क्योंकि वो फिर चले गया कि हमने जल्द से जल्द डॉलर्स बनाने हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप लोगों के पास फर्ज करो एक साइट है। ठीक है।
एक साइट है। आप लोग अभी क्या करते हो कि साइट को आप लोग एक दिन में लोड कर देते हो। अभी पीछे जो मेथड आया था ऑटोमेशन वाला, ठीक है, उससे काफी सारी साइट्स की पेमेंट रिसीव भी हुई है, लेकिन कई ज्यादा साइट्स बंदू मेरी तो चलो फिर अंदर बच गई थी कुछ साइट्स, लेकिन बंदू की बहुत ज्यादा डिसेबल हुई हैं साइट्स। जिनके डॉलर्स कम थे ना, उनकी चलो सेफ रह गई हैं, जिनके ज्यादा थे उनकी बहुत ज्यादा डिसेबल हुई हैं। क्योंकि मैंने रिडायरेक्ट बनाया था, लोगों ने रिडायरेक्ट नहीं था बनाया हुआ, तो वो उसका भी थोड़ा मेरे हाल से इशू था। चलो, लेकिन वो अलग चीज़ है। उस चीज़ ने भी बंद होना ही होना था, क्योंकि वो मेथड 2 मंथ पहले से भी चल रहा था। पहले लोगों ने उससे पेमेंट निकाली थी। तो अब भी जो बंदे करते हैं वो ये करते हैं कि साइट उनके पास होती है, तो वो साइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ नहीं रही होती, और वो उसी टाइम मतलब एक दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में वो उसके ऊपर इतने ज़्यादा इंप्रेशन डालते हैं, पेज व्यूज डालते हैं, कि उसको कहते हैं कि हम जल्दी जल्दी इसको जितना हो सके उतना लोड करें, हाई आरपीएम रख के, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, ये चीज़ जो है ना, हाई आरपीएम रखना, ये चीज़ तो मैं भी पहले बहुत कहता था कि बहुत आला चीज़ है ये। वो गूगल, अगर गूगल का दिल करे ना, चलो वो पेमेंट दे देगा, आपका मेथड बहुत ज़्यादा कोई सेव होगा तो दे देगा, ठीक है, गूगल पेमेंट दे देगा। लेकिन अभी आपने जो काम करना है ना, आपने बिल्कुल ऑर्गेनिक होके चलना। आपने ये नहीं करना कि एक दो तो 3 दिन में आपने साइट को फुल लोड कर देना है। ऐसे आपने नहीं करना। अब देखो, आपके पास अगर एक साइट है, आप उस पे वर्किंग स्टार्ट करोगे, वर्किंग आप उस पे स्टार्ट करोगे। Date 1, ठीक है, फ्रॉम Date 1। ये आप बेशक 1 तारीख से शुरू कर लो या फिर बेशक 5 से शुरू कर लो अभी, क्योंकि इस मंथ मैं आपको बता रहा हूँ आगे ईद भी आ रही है 7 को। तो आप लोग जब फ्री हो जाओ तो तब बेशक शुरू कर लो, ईद के बाद शुरू कर लो, ठीक है, 9-10 तारीख को। लेकिन आपने काम कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ें, आपने जिन चीज़ों से बचना है वो चीज़ें मैं आपको पहले बताता हूँ, जो चीज़ें आपने नहीं करनी, ठीक है। क्या चीजें आपने नहीं करनी? एक, आपने एकदम से उसके ऊपर ज्यादा ट्रैफिक नहीं डालनी, ठीक है, एकदम से ज्यादा ट्रैफिक नहीं डालनी। दूसरी चीज, आपने उस पे वर्क स्टॉप नहीं करना। मतलब आपने अगर एक दफा काम उस पे स्टार्ट कर दिया ना, तो आपने ये नहीं करना कि उसको 1-2 दिन के लिए आपने छोड़ दिया बीच में, कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने काम नहीं करना। आप बीच में छोड़ोगे ना, उसकी सबसे बड़ी वजह होगी वर्क स्टॉप नहीं करना, रोज करना हो। अगर आप वर्क स्टॉप करोगे ना उसके ऊपर, अगर आप काम उसके ऊपर स्टॉप कर दोगे, अगर वो आपने 1 दिन या 2 दिन उसके ऊपर लोडिंग की है, आपने अगर उसको स्टॉप कर दिया 1 या 2 दिन के लिए, आपने अंदर उसको छोड़ दिया, आपका वो रीज़न बनेगा, आपकी एड लिमिट लग जाएगी। वही बाद में जाके आपकी साइट को डिसेबल भी कर सकता है, वही जाके आपका इनवैलिड ज़्यादा लगाएगा, ठीक है। आपने ये जो 2 चीजें हैं ना, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करनी अभी। और तीसरी चीज भी मैं आपको बता देता हूँ, आपने इस दफा इस मेथड में आपने हाई आरपीएम ज्यादा नहीं रखना, ठीक है, ज्यादा हाई आरपीएम नहीं रखना। तकरीबन आपने ये आरपीएम रखना है 5 से 6 आरपीएम, 10 से नीचे नीचे आरपीएम रखना है, ठीक है, $10 से आपने नीचे नीचे आरपीएम रखना है। जो आरपीएम है ना, $10 से नीचे नीचे रख के आपने काम करना है। और आपने अब काम कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने, अच्छा, तो आपने काम ऐसे करना है कि आपने अपना आरपीएम आरपीएम बिलो 10 दो, ठीक है।
$10 से नीचे नीचे आपने आरपीएम रखना है। रोज के आपने उसके ऊपर तकरीबन तकरीबन आपने जब डेट 1 से काम स्टार्ट करना है ना, आपने कोशिश करनी है कि आप एक दिन में उसको हाली 200 से 300 पेज व्यू दो, ठीक है, 200 से 300 पेज व्यू दो। मतलब कि आप अगर डॉलर्स उस पे अगर डॉलर्स देखो ना, तो डॉलर आपके बने तकरीबन $5 से $6 बने एक दिन में, ठीक है, हाली $5 से $6 बने। आपने फिर काम ऐसे करना है, डेली पेज व्यूज बिलो 10 400, ठीक है, 400 से नीचे आपने उसको पेज व्यू डेली के देने हैं। और आपने बस हाल ही आपके, अगर आपका $10 का आरपीएम है या $8 का आरपीएम भी, आपके 400 पेज व्यू पे तकरीबन बन जाएंगे 3 से 4 डॉलर बन जाएंगे। अगर चलो इसमें आप लोग ना बस कोशिश करना कि आपने ज़्यादा काम, हाँ आप डे 1 से जब स्टार्ट करते हो ना, तो आप 400 से कम दो, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते रहो, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहो, कि आपके आपके मैं आपको बताता हूँ, एस्टिमेट बताता हूँ कि आपके अगर आप 15 से 16 दिन आपने काम किया है ना, या फिर आपने 17 से 18 दिन काम किया है, तो आपके जो डॉलर्स हों वो आपके तकरीबन 70 से 80 डॉलर बने आपके, ठीक है, 16 से 17 या 18 दिन में आपके हाली 70 से 80 डॉलर बने, इससे ज़्यादा डॉलर ना बने आपके। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको काम करना है। जब 20 दिन आपके ऐसे ही गुजर जाए ना, 20 दिन गुजर जाएं, तो आपने फिर आफ्टर 20 डेज, या मतलब 20 दिन का ये मतलब है कि आपने अगर चलो आपने लेट काम स्टार्ट किया, तो आपके जो लास्ट डेज चलेंगे ना मंथ के, उसमें आपने एक या 2 दिन आपने ऐसे रख लेने हैं जिसमें आपने उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पेज यूज़ देने हैं, ठीक है। जितने आप फिर उस पे पेज यूज़ दे सको आपने उस पे दे देने हैं, कि आपने 200 250 या $300 तक आपने बना देना है पेज व्यूज ज़्यादा देने हैं, कि आपका टारगेट जो होगा ना, $250 से $300 तक खाली होगा, ठीक है, एक साइड पे आपने इससे ज़्यादा डॉलर नहीं बनाने। फिर आपने उसके ऊपर, हाँ मेन इसमें जो एक और चीज़ है ना, आपने ट्रैफिक ज़रूर लगानी है इस पे। जो फेसबुक की ट्रैफिक है ना, गूगल एड मैनेजर से ट्रैफिक लगा लेना आप लोग। आसान सा बिल्कुल मेथड है, एड्स उधर एड मैनेजर पे ट्रैफिक लगाना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है उसमें। जिसको नहीं समझ वो उधर यूट्यूब पे एक दफ़ा देख लेना, सबको समझ आ जाएगा, उसमें कोई मुश्किल चीज़ है ट्रैफिक के लिए खासकर, बहुत आसान चीज़ है। हाँ आपको सेल्स वगैरह चाहिए हो या लीड्स चाहिए हो, तो वो डिफरेंट चीज़ें आ जाती है उसके अंदर, ट्रैफिक उस पर आसानी से आ जाती है। अच्छा, तो आपने ट्रैफिक कैसे लगानी है, कि डेली की ना उस पे फेसबुक के ट्रैफिक, डेली ट्रैफिक फ्रॉम फेसबुक एड मैनेजर, आपने डेली की ट्रैफिक इसके ऊपर लगा लेनी है तकरीबन, आप लगा लेना 150 से 200 तक, ठीक है, 150 से 200 की ट्रैफिक लगा लेना उसके ऊपर डेली की। या आप एशिया की ट्रैफिक लगाओगे ना, तो इससे कम ट्रैफिक में ही आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, क्लिक्स भी ज़्यादा आ जाएंगे। एक दफ़ा यूट्यूब पे आप देख लेना, जिसको समझ नहीं है, जिसको लगाने आते होंगे, वो इससे अच्छा भी रिजल्ट ले, 100 रुपये में वो इससे भी अच्छा रिजल्ट ले लेगा, मतलब 100 रुपये में भी अच्छा रिजल्ट ले लेगा। अच्छा, तो ये डेली की आपने ट्रैफिक लगानी है, या फिर एक दिन बेशक बीच में मिस कर देना, लेकिन आपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज़रूर रखनी है उसके अंदर, ठीक है। इससे आपका साइट भी स्ट्रांग होगी, आपका इनवैलिड भी कम लगेगा, और साइट डिसेबल भी नहीं होगी। ये चीज़ जो आपकी है ना, ये मेन चीज़ होगी। तो इसमें खर्चा यार इतना नहीं आएगा, अगर आप डेली की भी लगाते हो ना, तो आपने हाली 25 दिन उस पर लगानी है। 25 दिन आपने से इतना उस पर काम करो, तो 25 दिन का कितना बन जाता है, 200 को लगा लो 25 दिन का, इतना नहीं बनता, या 100 रुपये ही लगा लो, 2500 रुपये ही बनते हैं बस। तो
आपने फिर ये कर लेना है, प्रॉक्सी भी आपकी इसमें इतनी इतनी नहीं लगेगी। एड्स आपने कम लगाने हैं, ज़्यादा एड्स नहीं लगाने। खाली 3 एड्स लगाना, ठीक है। और एक हेडर पे लगा लेना, एक फुटर पे लगा लेना, और एक बिफोर कंटेंट लगा लेना। बस ये एड्स ठीक है, ठीक है। यहाँ और अच्छे आरपीएम वाले अगर एड्स हैं, 3 एड्स ही हाली लगाना, ज़्यादा एड्स ना लगाना। तो उससे प्रॉक्सी भी आपकी ज़्यादा नहीं ज़ाया होगी, और आपका अच्छा निज़ाम चलता रहेगा। ये जो चीज़ है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए चीज़ है, ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ, जो काम अच्छे से मतलब करें बैठ के, जो जिनको शौक हो काम करने का ना। ये ना हो कि बस हमने भाई जी 1 दिन या 2 दिन लगाने हैं तो हमने इतने डॉलर्स बना लेने हैं। उस चीज़ के लिए भी मैं इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी सी चीज़ लेके आऊँगा, जिसमें आपके जल्दी से जल्दी डॉलर्स बन जाए। लेकिन अभी जो आपने काम करना है ना, अगर आपने ये मेथड फॉलो करना है तो आपने फिर ऐसे काम करना है। बाकी जो मार्केट के मेथड होते हैं, ये याद रखना, उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। जो अभी एडीएक्स का मेथड भी चल रहा है, वो भी मैं आप लोगों को बता तो दूं, लेकिन आप लोगों में से ज़्यादातर बंदे ऐसे हैं जो न्यू बंदे हैं इसमें, ठीक है, फ्रेशर्स हैं सारे। तो वो इतनी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकेंगे यार। आप एडीएक्स भी लेते हो ना, तो वो तकरीबन आपको 12,000 से स्टार्ट होता है एडीएक्स, ठीक है। तो आपको वो बड़े महंगे एडीएक्स मिलते हैं। उसके बाद जो एडी साइट्स भी डिसेबल हो जाती है, जो एडीएक्स है वो डीलिंग कर देती हैं कंपनियां, उसमें से कहीं जाके आपको साइट्स दे देती हैं। लेकिन रिस्क होता है यार हर किसी चीज़ में, ठीक है। अगर आपने रिस्क लेना, अगर आप ज़्यादा डॉलर जल्दी कमाना चाहते हो, तो आपको फिर रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। इसमें आपका हाली प्रॉक्सी लगेगी और साथ ट्रैफिक लगेगी, ठीक है। इसमें और ऐसी चीज़ नहीं है। साथ आपकी साइट्स है, साइट्स अभी वैसे ही सस्ती हुई हुई हैं। किसी को साइट्स चाहिए हुई तो मुझे बताना, मैं आपको मार्केट से कम रेट में ले दूंगा साइट्स, ठीक है। तो उसके बाद अभी मेरे जहन में यही चीज़ें हैं, और मेरे जहन में आती है तो मैं बताता हूँ। हाँ, उसके अलावा जो आपने क्लिक देना है ना, क्लिक आपने आप जो ट्रैफिक लगाई होगी ना, इसी ट्रैफिक से आपके क्लिक आ जाएंगे तकरीबन 5-6 क्लिक तो आ ही जाएंगे आपके डेली के। अगर नहीं भी आते आरपीएम, अगर आपने हाई भी करना है ना थोड़ा सा, अगर आपका ज़्यादा ही डाउन है, तो आपने जो क्लिक देना है ना, उस पे आपने जो फॉर्म वगैरह फिल करने हैं, वो आपने जो लगानी है ना, उसमें इंफॉर्मेशन वो आपकी रियल होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। उसके लिए साइट्स होती हैं, वो साइट्स मैं आपको बता दूंगा। उन साइट्स वाली आप इंफॉर्मेशन लगा लेना उसके ऊपर। अभी मुझे नाम नहीं उनका याद रहा, तो मैं आपको कम्युनिटी में ही बता दूंगा। वो वाली उन साइट्स पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, डेटा मिल जाता है होम ओनर्स का। वो वाला डेटा आप उस पर लगा देना, वो जो फॉर्म आते हैं उनके ऊपर लगा देना, ईमेल, वो सारी चीज़ें वगैरह। तो इसमें ऐसी और कोई चीज़ नहीं थी। आप लोग अगर इसमें काम स्टार्ट करते हो ना डे 1 से, और आप 20 दिन इस पे करते रहते हो काम, जो बाकी जो चीज़ें होती है एल लिमिट वाली, वो इसी वजह से लगती है कि आप उसको काम छोड़ देते हो बीच में। हाँ, एक और चीज़ की वजह से आपकी एल लिमिट लगती है कि आपकी सोशल ट्रैफिक जो होती है ना, वो ज़्यादा होती है। जैसे ये फेसबुक ट्रैफिक है ना, ये आप अगर ज़्यादा दोगे ना, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैफिक दोगे इसके ऊपर, तो आपकी तब भी एड लिमिट लग जाएगी। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, उसके अलावा एक्स, तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इनकी अगर एकदम ज़्यादा ट्रैफिक आती है तो आपकी एडसेंस पे एड लिमिट लग जाती है। एडीएक्स पे एड लिमिट नहीं लगती है आपकी। उस पर जितने मर्जी इंप्रेशन देते रहो, आपकी एड लिमिट नहीं आती उसके ऊपर। तो इसी वजह से आपने ज़्यादा इसके ऊपर ट्रैफिक भी नहीं लगानी, ज़्यादा आपने लालच भी नहीं करनी। आहिस्ता आहिस्ता डॉलर्स बनाओ। मंथ के एंड तक 250 से 300 डॉलर आपके लिए इनफ होंगे एक साइट के ऊपर। तो अभी आप लोग एक साइट पे ये टेस्टिंग कर लो, इंशाल्लाह 80% लोगों के अच्छे रिजल्ट आएंगे, 80% आप लोगों के, अगर आप लोग सारी चीज़ें सही तरह करते हो तो। उसके बाद आप लोग फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना, क्योंकि आप लोगों में से मुझे 1-2 बंदों ने बोला भी है कि हमारा काफ़ी नुकसान हो गया। तो जो लोग एडसेंस लोडिंग में आते हैं, उनको ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए। जब मैंने कम्युनिटी बनाई थी तब भी मैंने आप सबको पहला वॉइस मैसेज जो किया था, वो भी आप सबको यही किया था कि भाई लोग, इसमें रिस्क होता है, ठीक है। रिस्क के बगैर इसमें पैसे नहीं आ सकते आपके पास, इसमें आपको नुकसान भी होगा। इसी वजह से मेन चीज़ जो है ना मेरी एडसेंस से अभी शिफ्ट होने की, क्योंकि मैं एडसेंस में बनाना चाहता ना, तो अभी मेरे पास
अल्हम्दुलिल्लाह इतना नॉलेज था कि मैं इस पे भी कर सकता था भी काम। लेकिन मुझे पता है एक ना एक दिन जाके इसने बंद हो जाना है। जो और इसके अलावा इसने एक ना एक दिन मुझे नुकसान भी बहुत ज़्यादा ज़रूर देना है एडसेंस ने, ठीक है। क्योंकि गूगल कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो इस वजह से मैं काफ़ी दूसरी चीज़ों में भी जा रहा हूँ, उनमें भी, ताकि मुझे इससे भी अच्छी कोई चीज़ मिल जाए जो लॉन्ग टर्म चले। क्योंकि लॉन्ग टर्म जब तक चीज़ ना हो तो तब तक आपका फ़ायदा नहीं है उसमें काम करने का। अच्छा, तो जिन बंदों को इस चीज़ की समझ ना आई हो और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना आप लोग, कम्युनिटी में ही मुझे बता देना। और जो लोग वैसे यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं वो कम्युनिटी में नहीं है, वो भी आ जाना। कम्युनिटी में मैं गाइड करता रहता हूँ चीज़ें, आपके सवालों के जवाब भी देता रहता हूँ। और इंशाल्लाह ज़्यादा एक्टिव रहना भी शुरू कर दूंगा मैं कम्युनिटी में कुछ दिनों तक। क्योंकि अभी मैं काफ़ी सारी और चीज़ों में फंसा हूँ। जैसे मेरी कोई टेस्टिंग कामयाब होती है वो चीज़ें बताऊंगा आपको, और उस टाइम मैं ज़्यादा एक्टिव भी रहूँगा अपनी टीम उसके ऊपर लगा के। क्योंकि फिलहाल मैं खुद टेस्टिंग कर रहा हूँ, जब जब तक मैं खुद ठीक नहीं हो जाता उस चीज़ में तब तक मैं अपनी टीम को उस पर नहीं लगा सकता। ताकि मैं टीम को फिर सारी चीज़ें बताऊँ, फिर मैं फ्री हो जाऊँगा, फिर मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकूँगा हर चीज़ के रिलेटेड, ठीक है। बाकी अभी मेरे जहन में यही चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी सारी न्यू चीज़ें समझ आई होगी इसमें, या पुरानी चीज़ें ही होगी, बस आपको यूज़ करना नहीं आता होगा उनका। तो बाकी जो इनको समझ नहीं आई, इनमें से भी उनको जिस चीज़ की समझ नहीं आई वो मुझे बता देना। बाकी मेरे जहन में जैसी और चीज़ें भी आती हैं ना मेरे माइंड में, वो भी मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। उसके अलावा एक मीटिंग भी रखेंगे, कम्युनिटी में लिंक भेज दूंगा मैं आप सबको। तो जिस आप में से जिसके क्वेश्चन हो गया वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। बाकी अभी मेरे जहन में और कोई चीज़ नहीं आ रही जो मैं आपको बताऊँ, जैसे ही मेरे जहन में आती है ना वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो सब लोग अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।